आज तक हम कोई ऑफलाइन कोचिंग गए ही नहीं है 12th तक। जो हेल्प लिए हैं वो हम यूट्यूब वीडियोस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ने के लिए वीडियोस होते हैं उनसे लिए हैं, बट ऑफलाइन कोचिंग कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन नहीं किए। तो ऐसा नहीं है, अगर बेटी पढ़ लिख के कुछ अच्छे पोस्ट पे चली जाएगी, कुछ अपने लाइफ में कामयाब हो जाएंगे, तो वो खुद से अपने बदौलत अपने पैसों से भी शादी कर सकते हैं, अपने घरों को चला सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन 18 घंटे पढ़ लें और अगले एक हफ्ता तक फांकी मारें। आपको शुरू से आप भले ही 4 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, बट जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, दिखावा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। लाइफ में करियर बनाना चाहते हैं क्योंकि साइंस स्ट्रीम है और बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इसीलिए पेनफुल होता है कि कुछ नंबर से आपका टॉपर्स लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, और उस पेन को हम झेले भी हैं। बट सबसे कम नंबर हमको केमिस्ट्री में रहा, 87 ही है। को अगर बराबर मौका मिले तो हम समझते हैं कि वो बहुत आगे जा सकती है। हम लोगों के समाज में देखते ही होंगे कि किस तरह से होता है, लड़की जैसे ही लड़की होता है लोग डरने लगता है आगे इसका कैसे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर लड़का और लड़की को बराबर मौका मिले तो हम समझते हैं कि लड़का से ज़्यादा अच्छा लड़कियाँ। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। आपको बता दें, जो मधुबनी ज़िला में बहुत सारे टॉपर्स जो इंटरमीडिएट में रहे हैं और बहुत सारे लोग स्टेट टॉपर भी रहे हैं, उनको आप बहुत ही चैनल पर, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टीवी पे देखते आते हैं और देखते होंगे। मगर आज हमारे बगल में जो कात्यायनी कुमारी बैठी है, उन्होंने 453 नंबर लाकर अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन किए हैं। आपको बता दें, जो मधुबनी ज़िला में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 450 नंबर प्लस लाकर अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं, उनको अभी तक, आज तक कोई टीवी चैनल हो या फिर यूट्यूब हो, कहीं पर दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि वो टॉपर से कुछ ही नंबर से चूक जाते हैं। आइए हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे। जो सेल्फ स्टडी करके 450 प्लस नंबर लाना कोई आसान बात नहीं है। हम इनसे ये भी जानेंगे जो इनका पढ़ाई करने का तरीका कैसा था और कहाँ से पढ़ाई किए थे, और आज जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे आने वाले टाइम में उनके लिए इनके तरफ से क्या संदेश रहेगा, इनके तैयारी के माध्यम से क्या मोटिवेट मिलेगा, हम सारा कुछ इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कात्यायनी है। इस बार 2024 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है। मैं जीएमएसएस हाई स्कूल मधुबनी से थी और इसमें मैंने 453 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि प्रतिशत में 90.6% बनते हैं। और मेरे पिताजी विवेकानंद झा एक शिक्षक हैं, मेरी माँ गृहिणी है। दैट्स इट। जी, आपका पढ़ाई करने का तरीका कैसा था? आप कितने टाइम पढ़ते थे? जैसे बताया जा रहा है, जो टॉपर्स बनने के लिए या फिर 400 प्लस नंबर लाने के लिए बहुत ही सारा मेहनत करना पड़ता है, 24 घंटा में 15 घंटा पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे के मन में ऐसा डाउट आता रहता है, तो आपका पढ़ाई करने का शेड्यूल कैसा था? ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन 18 घंटे पढ़ लें और अगले एक हफ्ता तक फांकी मारें। आपको शुरू से आप भले ही 4 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, बट जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, दिखावा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम भी डेली 16 घंटा 15 घंटा ऐसे नहीं पढ़े हैं, पर जब पढ़ते थे तो ध्यान कॉपी किताब पे होता था, तब इधर उधर नहीं भटकता था ध्यान। किस कॉलेज से आप पढ़ाई किए हैं? और कोचिंग संस्थान, जैसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान रहते हैं जो दावा करते हैं, जो हम हमारे कोचिंग संस्थान में आप पढ़ेंगे तो इतना नंबर हम लाएंगे, इतना नंबर हम अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं, तो आप किस संस्था से पढ़े थे जो इतना नंबर लाए हैं? आज तक हम कोई ऑफलाइन कोचिंग गए ही नहीं है 12th तक। जो हेल्प लिए हैं वो हम यूट्यूब वीडियोस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ने के लिए वीडियोस होते हैं उनसे लिए हैं, बट ऑफलाइन कोचिंग कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन नहीं किए अभी तक। किस सब्जेक्ट से आप 453 नंबर लाए हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट था? जैसे साइंस में रहता है या फिर आर्ट्स या कॉमर्स में, तो कौन सा सब्जेक्ट था और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है? मेरा स्ट्रीम साइंस था और सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और संस्कृत था। सबसे अच्छा मार्क्स इंग्लिश में इस बार मिला 95, और फिज़िक्स में 90, बायोलॉजी में 93, संस्कृत में 88 और केमिस्ट्री में 87। किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा पकड़ था और सबसे ज़्यादा नंबर आया है? बायोलॉजी पसंद था ऑब्वियसली, इसीलिए साइंस लिए थे, तो उसमें 93 आया है। हालांकि और आ सकता था, पर 93 आया है। जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं, उनको क्या संदेश, जैसे आगामी एग्ज़ाम जो होगा तो सोचते रहते हैं जो हम भी इतना अच्छा नंबर लाए, अपना ज़िला में नाम रोशन करें या फिर राज्य में नाम रोशन करें, टॉपर लिस्ट में नाम शामिल करें, उन बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, अगर हमको आ सकता है 453 अंक, मेरे जैसे स्टूडेंट को तो किसी को भी आ सकता है। ऑब्वियसली आपको इसके लिए टीचर्स को फॉलो करना है, पूरे साल पढ़ना है और किताब से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम में गेस रट के जाना है। ऐसा हम देखे हैं पैटर्न, ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस के लिए आप गेस पेपर्स कीजिए, लेकिन बस एग्ज़ाम टाइम, उससे पहले इंश्योर कीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, एंड दैट्स इट। यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड।
आप 10th जैसे मैट्रिक कहाँ से किए हैं, बिहार बोर्ड से या सीबीएसई से, और उसमें कितना मार्क्स आपको आया था? 10th मेरा रीजनल सेकेंडरी स्कूल से रहा, उसमें मुझे 96% ऑलमोस्ट स्कोर हुआ था। आपका जैसे इतना नंबर लाए हैं तो बहुत सारे अपने मिथिला में कहा जाता है जो बहुत सारी जो लड़कियां होती है वो जब बड़ी हो जाती हैं 10th पास कर जाती है तो बहुत सारे घर में काम होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए बहुत मजबूर किया जाता है, जो घर का काम करो बड़ी हो गई हो, तो पेरेंट्स की तरफ से आपको क्या मदद मिला था? पेरेंट्स की तरफ से ही पूरा मदद मिला था। कभी भी पढ़ने के बीच में कोई काम अगर हम करते भी हैं तो वो अपने मज़े से करते हैं, मर्जी से करते हैं। कोई माँ बाप कोई प्रेशराइज कभी नहीं किया, पढ़ने के लिए भी प्रेशराइज नहीं की इतना नंबर आना चाहिए, इतना पैसा खर्च हुआ है, कुछ नहीं, पढ़ो जितना आता है आता। इनफैक्ट पापा तो बोलते थे कि ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो छोड़ दो पढ़ना, मत पढ़ो, अब छोड़ दो, बहुत हुआ, इसके इतना काफ़ी है। तो कभी कोई प्रेशर नहीं हुआ, कोई प्रेशर नहीं किया। जैसे आप जिला टॉपर से ही 3 नंबर से मात्र चूक गए, आपको कैसा लगा? जो अगर हमको 3 नंबर और ज़्यादा आ जाता तो जिला टॉपर में नाम आ जाता, या फिर कुछ और ज़्यादा नंबर आ जाता तो स्टेट टॉपर में भी नाम आ सकता था, तो आपको क्या कमी रह गया, किस सब्जेक्ट में ऐसा कमी रह गया जो आपको इतना, मतलब उस दिन जब रिजल्ट आया था तो मन में सोचे होंगे जो इस सब्जेक्ट में कमी आ गया तो इस वजह से हम जिला टॉपर या स्टेट टॉपर नहीं बन पाए? ये बहुत पेनफुल होता है कि कुछ नंबर से आपका टॉपर्स लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, और उस पेन को हम झेले भी हैं। बट सबसे कम नंबर हमको केमिस्ट्री में रहा, 87 ही है उसमें। और थोड़ा अगर उसमें और मेहनत करते हैं, हमको भी फील हो रहा है कि उसमें कम इनपुट डाले हैं जिसके कारण उसमें उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाया। बट ठीक है, अब जो आ गया मार्क उसको एक्सेप्ट करके आगे देखना ही ज़िंदगी है, तो बस वही। आप जो इतना नंबर से पास किए हैं तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, अपने माता पिता या गुरुजन, किनको ये इसका श्रेय देंगे आप? द होल क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स। बस मम्मी पापा के कारण ही आ पाया है। इतने चिल्ड पेरेंट्स होंगे, इतने सपोर्टिव पेरेंट्स होंगे तो आएगा ही। आप जैसे इंटर अभी पास कर चुके हैं तो आप आगे के लिए क्या सोचे हैं, आगे का क्या तैयारी रहेगा, क्या रणनीति आपने किया है? मेडिकल लाइफ में करियर बनाना चाहते हैं क्योंकि साइंस स्ट्रीम है और बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इसीलिए। जैसे बहुत सारे बच्चा ये भी कहते हैं जो हम घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आप कहाँ से पढ़ाई करना चाहेंगे? जैसे आप सेल्फ स्टडी करके इंटर में इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं तो आप आगे के लिए कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कैसा आपका आगे का शेड्यूल रहेगा? अगर पढ़ना आप ही को है और कोचिंग वगैरह मैटर करता नहीं, ऐसा नहीं है कि कोचिंग में जो पढ़ता है वो सारा का सारा ही बच्चा सेलेक्ट हो जाता है या फिर सारे ही बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते हैं। आते स्टूडेंट के हैं, पढ़ता स्टूडेंट है, चाहे वो घर पे रह के शिद्दत से पढ़े, कोचिंग में रह के पढ़े, नो मैटर, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो आप वहाँ से पढ़िए। हम तो सेल्फ स्टडी होम पे घर पे बैठ के ही प्रेफर करेंगे। चलिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम ऐसा सवाल इनसे इसलिए किए हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये बहाना रहता है जो हम घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकते, हमको इतना बड़ा कोचिंग संस्थान में या प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट स्कूल में हमको भेज दीजिए, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो इनके माध्यम से बहुत सारे बच्चे मोटिवेट भी होंगे और बहुत सारे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी सीखेंगे जो हम अपने बच्चों को घर पर भी बैठा के पढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से वो पास भी कर सकते हैं। आइए, कात्यायनी जी की जो मम्मी पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो उनका क्या सहयोग रहा है बच्चों पे जो इतना अच्छे नंबर से पास किए हैं, और ये जो मेडिकल लाइन का तैयारी करना चाहती है, डॉक्टर का सपना देखी है, तो उनमें इनका क्या सहयोग रहेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारा नाम पल्लवी झा है। हम बच्चा को जो बनना चाहेगी बच्चा, हम सब में राजी हैं। और जिस थीम जाएगी, जिस फील्ड में जाएगी उसमें सब में राजी हैं हम। इसके नंबर से बहुत खुश हैं। मेहनत ही काफ़ी की थी, उससे में हमको संतुष्टि है। जो बच्चा मेहनत किया है तो उसको सफल हुई है। जी, आपको कैसा, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपको कैसा लगा? जो इतना अच्छा नंबर लाना बहुत ही गर्व की बात है। बस कुछ नंबर से जिला टॉपर या फिर स्टेट टॉपर से चूक लगा हमको, जो 2 नंबर 3 नंबर से चूक गई है डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने से, तो फिर सोचे जो आगे करेगी, टैलेंट रहेगा तो अपना आगे बढ़ेगी, इसमें रहेगी अपना। ये तो नहीं जो हम अभी आए हैं तो बोल रहे हैं ऐसे जो घर में काम वाम करवाते होंगे पढ़ाई के लिए? नहीं, काम नहीं, वो काम करना ही नहीं चाहती थी। हम भी कभी कभार जब भी हमें तबीयत खराब रहता है तभी कहते थे, तो अपना शौकीन के तौर पे करती थी, वैसे अपना पढ़ाई में लगी रहती थी। जी, क्योंकि पिताजी तो घर के काम के लेकर बाहर ही रहते होंगे, घर पे तो आप ही रहते होंगे, जो इनका पढ़ाई करने का तरीका से लेकर सारा कुछ तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो इनका पढ़ाई करने का तरीका और शेड्यूल कैसा था? आप तो देखते आते होंगे जो इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा से तैयारी किया, बहुत अच्छा से पढ़ाई, कहना नहीं पड़ता था हमको, अपने मन से बैठती थी, अपने मन लगा के पढ़ती थी। और हमको जब तबीयत खराब रहता है तब कभी कभार हमको मदद करती थी। जो वैसे पेरेंट्स जो बच्चे उन पेरेंट्स के सामने चालाकी करते हैं, जो आपने
उनको क्या संदेश देंगे आप बाकी बच्चे जो इंटर का एग्ज़ाम देंगे आने वाले भविष्य में, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? ये इसके ही तरह अपना मेहनत करेगी और अपना पाएगी, नंबर लाएगी। बहुत अच्छा से मेहनत किया, मेहनत के हिसाब से उसको अच्छा नंबर आया, मैं इससे संतुष्ट हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें जो कत्यानी जी हैं उनके पिताजी एक शिक्षक हैं। शिक्षक रहते हुए भी अपने बच्चे को पढ़ाए हैं और सेल्फ स्टडी करके उनको पूरा सहयोग किए हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं जो उनका क्या सहयोग रहा है अपने बच्चों के प्रति। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विवेकानंद झा है। मैं क्योटी गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर हूँ। जैसे आपके बच्चे 453 नंबर लाकर पास किए हैं, बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही ऐसा रहता है समाज में जो इतना नंबर लाना बहुत ही चैलेंजिंग रूप रहता है जो बच्चों के लिए, जो कैसे लाएंगे, बहुत ही प्रेशर रहता है। तो आपको कैसा लग रहा है, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, देखिए कोई भी बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाता है या थोड़ा किसी कोई कम लाता है तो इसमें मायूस होने की बात नहीं है। और सतत प्रयास करना चाहिए, अपना बेस्ट एफर्ट लगाना चाहिए और तो अच्छा रिजल्ट आता ही है, ऑब्वियस है। और साथ ही साथ अगर ये बरकरार रहता है ना तो पूरे कैरियर भी अच्छा बन जाता है, चाहे जिस भी फील्ड में हो। लड़की है तो ऐसा कोई नहीं है कि प्रेशर नहीं होना चाहिए, सब बच्चे बराबर होते हैं, बराबर मौका मिलना चाहिए। और अगर लड़कियों को अगर बराबर मौका मिले तो हम समझते हैं कि वो बहुत आगे जा सकती है। हम लोगों के समाज में देखते ही होंगे कि किस तरह से होता है, लड़की जैसे ही लड़की होता है लोग डरने लगता है आगे इसका कैसे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर लड़का और लड़की को बराबर मौका मिले तो हम समझते हैं कि लड़का से ज़्यादा अच्छा लड़कियां कर सकती हैं। जैसे हमारे समाज में ये भी कहा जाता है जो आजकल बेटे ही नाम रोशन करते हैं, बेटियां कुछ नहीं कर पाएगी। तो आजकल देखते हैं जो बहुत सारे क्षेत्र में बेटियां ही नाम रोशन करती हैं, चाहे चांद से लेकर प्लेन से लेकर चाहे ज़मीनी स्तर पर हो, ज़मीनी क्षेत्र पर हो, बेटियां बहुत ही आगे बढ़ती जा रही है। तो उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक शिक्षक हैं, बहुत सारे बच्चों को भी देखते होंगे स्कूल में पढ़ाने के क्रम में, तो उन बच्चों को और माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है अगर उन पे एक बार विश्वास भरोसा किया जाए तो? देखिए अपने लोगों के समाज में बहुत तरह की कुरीतियां हैं जिसमें एक दहेज प्रथा भी है। इस वजह से लोग थोड़ा डरते हैं, बच्चों को पढ़ाने, लड़कियों को पढ़ाने में भी उनको डर लगता है कि ज़्यादा पढ़ेगी तो फिर हमको ज़्यादा खर्चा होगा आगे। इस वजह से थोड़ा सा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों के लिए बाधा बन जाते हैं पढ़ाई लिखाई में। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं बच्चियां सब जो है कुछ घर में परेशानियां भी रहती हैं, इस वजह से भी ये होता है। वैसे सरकार जो है, बिहार सरकार भी बहुत तरह का प्रयास किया जा रहा है उस सरकार की तरफ से। अब देखते हैं कि लड़कियों में भी पढ़ने की ललक बढ़ी है और जैसे ही कुछ लड़कियां अगर सफल होने लगती है तो देख करके ना बहुत अप्रिसिएट होती है पीछे लड़कियां और वो भी पढ़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो मेरा कहना है कि सभी को मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बता दें जो मिथिला में, और मिथिला में नहीं हालांकि पूरे भारतवर्ष में अगर बताया जाता है जो बेटियों को पढ़ाने में सबका ऐसा मानसिक सोच रहता है जो हम अगर बेटी को पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत सारा खर्च होगा, एक्सपेंस होगा और शादी करवाने के समय में भी बहुत सारा एक्सपेंस होगा, चाहे दहेज के माध्यम से हो या कुछ और के माध्यम से हो। तो ऐसा नहीं है, अगर बेटी पढ़ लिख के कुछ अच्छे पोस्ट पे चली जाएगी, कुछ अपने लाइफ में कामयाब हो जाएंगे तो वो खुद से अपने बदौलत अपने पैसों से भी शादी कर सकते हैं, अपने घरों को चला सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे टॉपर को तो देखेंगे ही, बल्कि ऐसे बच्चों को भी देखेंगे जो टॉपर ना होते हुए भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, अपने परिवार के साथ साथ समाज का नाम रोशन किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन सभी बच्चों तक जाए जो कुछ नंबर से चूक गए हैं टॉपर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने से, वो परेशान ना हो, क्योंकि ये ज़िंदगी की बस शुरुआत है। आगे चल के बहुत ही अच्छा नाम रोशन कर सकती है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है अगर मेहनत ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे तो। ऐसी और अपडेट के लिए आप देखते रहे ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।